हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ का नाम कन्यादान है। इस पाठ से काव्यांश से संबंधित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। काव्यांश है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देने वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम ऋतुराज और कविता का नाम कन्यादान है। अगला प्रश्न है, किसके दुख को प्रामाणिक कहा गया है और क्यों? उत्तर है, लड़की के माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है क्योंकि लड़की की माँ अपना हर सुख दुख अपनी कन्या के साथ बांटती है। उसे दुख है कि उसके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, मानो उसकी अंतिम पूंजी भी उसके हाथ से निकल जाएगी। अगला प्रश्न है, लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है? उत्तर है, लड़की के सयाने न होने का आशय है उसका दुनियादारी को न समझना, उसका भोला और सरल होना, प्यार के छलावे में आकर उसका स्वयं चले जाना, ससुराल में दबकर रह जाना और मनमाने अत्याचार सहना। अगला प्रश्न है, दुख बाँचने का प्रतीकार्थ क्या है? उत्तर है, दुख बाँचने का तात्पर्य जीवन में आगे आने वाले दुखों को समझ पाना। अगला प्रश्न है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का आशय है विवाह सुख की अस्पष्ट सी जानकारी होना, विवाह के बाद मिलने वाले आनंद की सरसरी सी बातें जानना। अगला प्रश्न है, तुक और लयबद्ध पंक्तियों का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जीवन का सुखमय मधुर पक्ष। जैसे तुक और लय कविता में आनंद का संचार करती है, वैसे ही जीवन को सुखमय मानकर उसकी कल्पनाओं में खोए रहना। अगला प्रश्न है, इसमें कवि
क्या कहना चाहता है? उत्तर है, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि प्रायः कन्याएं विवाह से पहले कल्पना लोक में जाती हैं, उसी में जीती हैं। वे ससुराल में मिलने वाले कल्पित सुखों में जीती है। वे वहाँ के भीषण कष्टों और बंधनों के बारे में नहीं जानती। उनकी माताएं वैवाहिक जीवन की कठोर सच्चाइयों को जानती है, इसलिए वे लड़की के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। अगला प्रश्न है, माँ की मूल चिंता क्या है? उत्तर है, माँ की मूल चिंता यह है कि उसकी लड़की अभी सीधी सादी, भोली भाली और सरल है। वह वैवाहिक जीवन के कष्टों और कठिनाइयों को नहीं जानती, इसलिए वह लड़की के संभावित दुखों के बारे में सोच सोचकर भूली जाती है। अगला प्रश्न है, माँ क्या चाहती है? उत्तर है, माँ चाहती है कि उसकी लड़की वैवाहिक जीवन के काल्पनिक सुखों में न जीती रहे, वह जीवन की कठोर सच्चाइयों को समझे और दुनियादार बने, चालाक और समझदार बने। अगला प्रश्न है, विवाह के समय कन्या की मनोदशा क्या होती है? उत्तर है, विवाह के समय प्रायः कन्या सुखों की काल्पनिक दुनिया में जीती है। वह आगे मिलने वाले कष्टों के बारे में न सोच पाती है, न उससे बचने के उपाय कर पाती है। वह सरलता और भोलेपन से जीती है। सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न है, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? उत्तर है, खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, इसमें प्रयुक्त तत्सम तथा उर्दू शब्दों के उदाहरण लिखिए। तत्सम शब्द है प्रामाणिक, लयबद्ध। उर्दू का शब्द है वक्त। अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से इसे आप किस श्रेणी में रखेंगे? उत्तर है, छंद की दृष्टि से इसे छंद मुक्त कविता में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, लाक्षणिक भाषा का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अगला प्रश्न, कितना प्रामाणिक था उसका दुख में कौन सी विशेषता है? उत्तर है, प्रश्न शैली के कारण। अगला प्रश्न, इस काव्यांश किस विशेषता के कारण आकर्षित करता है? उत्तर है, प्रश्न शैली के कारण।